इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज दिल्ली के अंदर बहुप्रतीक्षित एमसीडी के चुनाव की घोषणा हुई है। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी लगाई, सारे तीन तिकड़म किए कि किसी तरह से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव न कराना पड़े। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कोर्ट का, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन का, कि अंततोगत्वा आज आखिरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई है। दिल्ली के लोग मई से ही इंतजार कर रहे थे। तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की बातें चलती रहीं, लेकिन आज सबसे ज्यादा इस चुनाव की घोषणा से खुश हो रही है तो दिल्ली की जनता हो रही है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिल्ली के अंदर जो पूरा कूड़ा हो रहा है उसका समाधान कैसे किया जाए। दिल्ली के अंदर 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बार बार नगर निगम में सरकार बनाने का, चलाने का, और नगर निगम का जो सबसे बड़ा काम है दिल्ली के अंदर कूड़े की सफाई करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन इस बात का अफसोस है कि तीन बार लगातार मौका मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को 3 बड़े उपहार दिए। कूड़े के पहाड़, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से हुआ करती थी। आज जब कोई नया दिल्ली के अंदर इंटर करता है तो उसको बताया जाता है कि जब कूड़े का पहाड़ दिखने लगे तो समझ लेना कि दिल्ली शुरू हो गई। इन कूड़े के पहाड़ के कलंक को मिटाने का दिन है 4 दिसंबर। और न सिर्फ इन 3 कूड़े के पहाड़ों का, बल्कि चारों तरफ ये चर्चा चल रही है। ये लोग, क्योंकि अब इन कूड़े के जो 3 पहाड़ हैं उनकी क्षमता एक्सेस हो चुकी है, तो दिल्ली भर में अलग अलग जगह की तलाश कर रहे हैं नए कूड़े के पहाड़ बनाने के लिए। कुछ जगहों पर इन्होंने तलाश की थी, आइडेंटिफाई किया था। हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट में भी गोंडा में इन्होंने एक जगह तलाश की थी जहां पर जबरदस्त जनता ने विरोध किया, भागना पड़ा वहां से। ऐसे ही दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर ये जाते रहे और लोग भगाते रहे। लेकिन हमने ये तय किया था पहले भी कि दिल्ली के अंदर इन 3 कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और दिल्ली के अंदर कोई भी एक भी नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया था, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने संकल्प लिया था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। और उसके डर से इन्होंने बार आकर के कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि गोंडा के अंदर कैसे ये कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे थे और कैसे आंदोलन चला और कैसे इनको पीछे हटना पड़ा। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को भी दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया। दिल्ली के अंदर उन्होंने दिल्ली के स्कूल ठीक करने का काम दिया अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के स्कूल ठीक हुए। दिल्ली के लोगों ने अस्पताल ठीक करने का काम दिया, दिल्ली के अस्पताल ठीक हुए। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले। दिल्ली के लोगों ने पानी की स्थिति ठीक करने का काम दिया, पानी की स्थिति ठीक हुई, पानी लोगों को फ्री में मिलना शुरू हुआ। दिल्ली के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक हुई, दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री में मिलना शुरू हुआ। दिल्ली के लोगों ने उन्हें तीर्थ यात्रा की जो आज सुविधा मिल रही है,
शायद देश का पहला राज्य है जहां के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा मिल रही है, जहां महिलाओं को बस यात्रा की सुविधा मिल रही है। न जाने क्या क्या काम दिल्ली के सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किया है। दर्जनों काम एक सांस में आम आदमी और आम आदमी पार्टी के समर्थक या आम आदमी दिल्ली के लोग गिना सकते हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन भाजपा का एक काम एमसीडी में दिया सफाई का, जिसमें पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसलिए दिल्ली के लोगों से एक ही निवेदन है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। शायद मई में चुनाव होते जितनी सीटें मिलती उससे ज़्यादा सीटें लोग देने को तैयार हैं, क्योंकि जितना इन्होंने झेलाया है, सारा तीन तिक्रम किया है। मई के बाद जिस तरह से लोगों ने बेबस होकर के अपने घरों में, अपने पड़ोस में गंदगी बर्दाश्त करी है, उसके खिलाफ दिल्ली के लोग वोट करेंगे, दिल्ली में बदलाव करेंगे और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी देंगे और जिस तरह से सारे काम हमने दिल्ली सरकार में किए हैं, दिल्ली के अंदर से कूड़े का ढेर हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली में भी एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को लाएंगे। इसी नारे के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुर्गेश जी से चाहूँगा कुछ। मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन और दिल्ली देश के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि थोड़ा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली की जनता ने 15 साल दिए और एक काम दिया कि भाई आप कूड़ा हमारी गली से साफ कर देना। हम अपने घर से जब अपने चौराहे पे जाएं तो वहां कूड़ा ना मिले और कहीं भी दिल्ली के अंदर कूड़ा ना मिले। 15 साल दिए, 5 साल नहीं बल्कि 15 साल दिए। और हुआ क्या कि जब दिल्ली की जनता ने कहा कि ठीक है 15 साल तुमको दिए, अब हमारी गली में आओ, हम तुमसे हिसाब लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भाग गई, डर के कारण भाग गई। दिल्ली की जनता का डर इतना था कि देश की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके न जाने कितने सांसद हैं, न जाने कितने विधायक हैं, और उनकी पार्टी ये क्लेम करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली की जनता से डरकर चुनाव से भाग गई। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ज्यादा देर तो नहीं करने दी, लेकिन चुनाव होने की आज अनाउंसमेंट हो गई। इस चुनाव का सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था तो दिल्ली की जनता कर रही थी, क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको अपनी गली के अंदर कूड़ा मिलता है, उनकी नाली के अंदर कूड़ा मिलता है। जब वो किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं, तो उस कंपनी के नीचे उनको कूड़ा मिलता है, उस दुकान के पास उनको कूड़ा मिलता है। और जब सड़क से गुजरते हैं तो उनको 3-3 कूड़े के पहाड़ मिलते हैं। और दिल्ली की जनता तो सहम सी जाती है जब उनको पता चलता है किसी 3 कूड़े की तरह 16 और कूड़े के पहाड़ बनने की तैयारी हो रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 2 तरह की सरकारें हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और एक भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर सरकार। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने कहा कि हम तुमको अस्पताल देते हैं, इसे ठीक करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जी करके दिखा देंगे। 5 साल के अंदर दिल्ली के अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, अस्पताल के अंदर दवाई सारी फ्री कर दी। दिल्ली की जनता ने कहा अच्छा ये लो, बिजली लो, 14-14 घंटे बिजली कटती है, बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, इसे ठीक करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ठीक है, बिजली भी ठीक करके दिखाएंगे। बिजली आज 24 घंटे आती है और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। दिल्ली वालों ने कहा ठीक है पानी ठीक करके दिखाओ, पानी ठीक कर दिया उन्होंने। दिल्ली वालों ने कहा भ्रष्टाचार आज तक इस देश के अंदर नहीं कम हुआ, उसे भी ठीक करके दिखाओ। उन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर भी ठीक कर दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दिया। अब दिल्ली की जनता को ये पता है और दिल्ली की जनता ये जानती है कि अब साफ सफाई करने का की जिम्मेदारी देने का भी समय आ चुका है। कि दिल्ली के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी का सर्वे कहता है
स्वच्छता सर्वे कहता है कि 45 शहरों में दिल्ली सबसे गंदी है, 37वें स्थान पर दिल्ली आती है। तो दिल्ली की जनता, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे देश विदेश के सारे बड़े लोग यहाँ आते हैं और बड़ा शर्म से सर झुक जाता है जब ये लगता है कि यार हम कूड़े की राजधानी में बैठे हुए हैं। तो दिल्ली की जनता को पता है और दिल्ली की जनता अब एक नई जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को देने जा रही है, वो है दिल्ली को साफ सुथरा करने को, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने को, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म करने को, और साथ ही साथ नए जो 16 कूड़े के पहाड़ बनने हैं वो कूड़े के पहाड़ भी ना बने। 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबेगा और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। इसको लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली का एक एक नागरिक इसको एक चुनाव की तरह लड़ेगा, एक बगावत की तरह चुनाव लड़ेगा। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी होगी और एक तरफ दिल्ली की जनता होगी। और सबको बताया, जब जनता खड़ी होती है तो बड़े बड़े सुरमा भी हार मानते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होंगी। 250 में से 230 सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। पॉजिटिव आप लोग जो अभी तक कैंपेन चला रहे हैं, लगातार बीजेपी को डिस्क्रेडिट करने का कैंपेन है, नेगेटिव साउंड कर रहा है जैसा 2017 में था, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव सोल्यूशन क्या होगा? क्या कैंपेन मूड चेंज होगा अब जब अनाउंसमेंट हो गया चुनाव होगा? नहीं, हम तो एक ही कैंपेन चला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अब तक जो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को मिली वो पूरा किया उन्होंने। साफ सफाई की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, हम पूरा करेंगे। हमारा तो एक ही कैंपेन है, एक लाइन का। ये आपका जो सफाई मिशन है इस बार का जो एजेंडा है, उसमें जमुना का सफाई भी इंक्लूड है? नहीं, जमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार का है, जिसके लिए हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कूड़े की सफाई एमसीडी का है, जिसको हम इस चुनाव के बाद करेंगे। और नेक्स्ट ये गुजरात इलेक्शन हो रहे हैं, अभी एमसीडी इलेक्शन, दोनों का बैलेंस कैसे आप लोग का स्ट्रेटेजी कैसे करना? वोट तो लोगों को देना होता है। दिल्ली वाले दिल्ली से इनकी विदाई करेंगे, गुजरात वाले गुजरात से इनकी विदाई करेंगे। इसलिए डेट इन्होंने ऐसा रखा है, इनको दोनों जगह गड़बड़ लग रही है, इसलिए ऐसा डेट रखी है कि जिससे इसका उस पर प्रभाव ना पड़े, उसका इस पर प्रभाव ना पड़े। तो अभी तो विदाई दो दिल्ली के लोगों को और गुजरात के लोगों को करना है। प्रचार करने का काम हमारा है, यहाँ भी हम कर रहे हैं, वहाँ भी करेंगे। सर, अगर आपको मौका मिलता है 5 साल लगा सरकार में आ जाती है, क्या मान के चले 3 साल 3 पे कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे? जरूर खत्म होगा। 100%। आपने जो आरोप लगाया उस पर हमने सवाल किया जब इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि वहाँ के चुनाव की तारीख की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, हमारे यहाँ पे कुछ अलग तरीके की जरूरतें होती हैं, डिलिमिटेशन का काम था, इसलिए देरी। उन्होंने एकदम सही बात कही है। डिलिमिटेशन का डायरेक्शन कहीं से आया था, हेडक्वार्टर से। केंद्रीय चुनाव आयोग को भी डायरेक्शन कहीं से गया था कि कै तारीख को हिमाचल का चुनाव अलग होता है, काउंटिंग एक दिन होगी, चुनाव की घोषणा अलग अलग होगी। जब तक जो है प्रधानमंत्री जी का सारा कार्यक्रम क्लियर नहीं हो जाएगा, 2 तारीख को अनाउंसमेंट होना था, लेकिन घटना घटी, उससे एक दिन का और डिले हो गया। तो हेडक्वार्टर कहाँ से और इतने दिनों से मई के बाद से ही कौन जद्दोजहद कर रहा था, ये छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं कुल मिला के चुनाव आयोग का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने चुनाव घोषित कर दिया। ये दूसरी जो आज आम आदमी पार्टी में गुजरात के लिए आपके सीएम ने इसकी घोषणा की कि सुधार गढ़वी को बनाया गया मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को लेकर सवाल उठा रहे, पुरानी खबर दिखाई दे रही है उनकी गिरफ्तारी हुई थी शराब पीने के मामले में, और उसके आधार पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अल्कोहल लवर्स है। अच्छी बात है, कम से कम उनको ईसुदान गढ़वी के नाम के अनाउंस होने से पेट में दर्द तो हुआ। पेट में दर्द हुआ, इसका मतलब ये है कि निशाना पर तो तीर सही निशाने पे लगा है। थैंक यू।